अंतिम प्रश्नावली है समाकलन का। अंतिम प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 7.11 में कह रहा है निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का उपयोग करके, गुणधर्म जो दिए गए हैं 7 से 8 गुणधर्म हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि गुणधर्मों का प्रयोग करके 1 से 19 तक के प्रश्नों का समाकलन कीजिए और उसका मान ज्ञात कीजिए। तो गुणधर्म, तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न नंबर 1 और 2 हमने नोट किया है। तो जब 0 से π/2 दे दे, 0 से π/2, तो आप गुणधर्म नंबर क्या करना है, यानी यहाँ लिखेंगे गुणधर्म P4 का प्रयोग से P4 का प्रयोग करेंगे। आज जो प्रश्न दिया रहेगा उसको I = समीकरण 1 बना देना है, ठीक है। तो ये P4 क्या कहता है बाबू? P4 कहता है कि 0 से a f(x) dx = 0 से a f(x) के स्थान पर जो अपर लिमिट है a लिखना है a - x dx। यही P4 है, तो हम इनका यूज कर देंगे। तो देखो I = 0 से हमारे पास है π/2 और cos² x है, तो लिखेंगे cos² x। लेकिन x के स्थान पर देखो, x के स्थान पर a - x लिख दिए हैं, यानी जो यहाँ अपर लिमिट है वही नोट किया गया है। तो हमारे पास अपर लिमिट है π/2 और -x नोट कर दिए, dx इक्वेशन नंबर इसको लिख देंगे 2, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से 1 और 2 से 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1 i 2i और इक्वल टू, देखो यहाँ भी 0 से π/2 है, यहाँ भी 0 से π/2 है, तो लिखेंगे 0 से π/2 और देखो यहाँ पर cos² x dx है, यहाँ पर cos² π/2 - x है। तो आप थोड़ा सा लाइन बढ़ा दे रहे हैं, आप इसको लिख सकते हैं 0 से π/2 और cos 90 - थीटा sin, लिख देंगे sin² x dx। यहाँ इसको समीकरण नंबर 2 लिख दो, ठीक है। तो इनको sin² x और cos² x यहाँ लिखेंगे sin² x + cos² x dx, ठीक है। तो 2i = 0 से π/2 और इसका मान 1 हो गया, ठीक है। sin² x + cos² x का मान 1। तो 2i = अब देखो 1 का समाकलन x और 0 से π/2, तो अब 2i की वैल्यू हो जा रही है, जब हम लिमिट रखना शुरू करेंगे तो π/2 - 0, अपर लिमिट पहले रखते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट को रखते हैं, तो 2i = π/2 मिल गया और ये 2 हटाएंगे तो इसे गुणा कर लेगा, तो i की वैल्यू हो जाएगी π/4। यह सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीका i का मतलब है जो प्रश्न दिया गया था इसका मान हमको मिल गया π/4। इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, आप यहाँ भी लिख देते हो P4 से, तो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं P4 से I = 0 से π/2 √ sin, यहाँ पर लिखेंगे π/2 - x अपन √ sin π/2 - x प्लस √ cos π/2 - x dx, ठीक है। तो I = 0 से π/2 और sin 90 - x हो जाएगा cos x। यहाँ देखो sin 90 - ये भी हो गया cos x और प्लस cos है तो sin x dx, इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे, यह समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को देखिए, तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 में जो हर है, समीकरण 2 में वही
हर है ना, दोनों का हर बराबर है, सेम है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से 1 2 से, तो हम दोनों i और i जोड़ेंगे तो 2i, और 0 से पाई बाई 2, दोनों का हर बराबर है, तो हर लिखेंगे sin x प्लस अंडर रूट cos x, और इनको जोड़ लेंगे अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x dx। ठीक है, तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और इकट के 1 हो गया dx। देखो अंश और हर दोनों सेम है, से समाप्त हो जाएंगे। यहाँ हो गया 2i इक्वल टू, इनका समाकलन करोगे तो x और 0 से पाई बाई 2, तो 2i इक्वल टू, अब लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0, यह भी हो गया, तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2, i इक्वल टू पाई बाई 4, यार 2 नीचे चला गया, तो इसका भी मान हमको पाई बाई 4 ही प्राप्त हो गया। इस तरीका से इन प्रश्न का सलूशन मिल जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी जब आपको 0 से पाई बाई जब कुछ मिल जाए, पाई बाई 2 पाई बाई 4 ऐसे कुछ मिलता है, यानी रियल केस में 0 से पाई बाई 2 मिलता है, तो आप P4 का ही प्रयोग करेंगे, प्रगुण नंबर P4 का ही प्रयोग करना है। 4 sin 4, तो i इक्वल टू दिया है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, और cos के पावर 5 x dx, नीचे दिया है sin के पावर 5 x प्लस cos के पावर 5 x, इनका हमको समाकलन करना है। तो हम बताए थे कि इस कंडीशन में मिले तो इक्वेशन बना लेना है, यानी 0 से पाई बाई 2 दिया है, इक्वेशन हम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और लिखेंगे प्रगुण P4 से। P4 का मतलब है 0 से पाई बाई 2, और इसमें जहां जहां x है वहां पर हम P4 का यूज करेंगे, यानी पाई बाई 2 माइनस x नोट कर देंगे, तो cos के पावर 5 पाई बाई 2 माइनस x अपान cos का पावर 5 और ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस x प्लस sin वाले इसको हम बाद में अब लिख रहे हैं, पहले इसको लिख दिए थे, कोई बात नहीं, पावर 5 पाई बाई 2 माइनस x dx। तो यहाँ 0 से पाई बाई 2, और देखिए sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, अगर cos का यूज करें तो cos 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा sin, तो sin की पावर 5 x हो गया, और नीचे sin की पावर 5 x, इनके जगह पर cos की पावर 5 x dx। इक्वेशन नंबर 2, यानी जब हम P4 का प्रयोग किए तो हमको इस टाइप का कुछ मिल गया। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें, समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 2i, देखो i प्लस i 2i, और दूसरे साइड में जो दिया गया है उसको देखिए, दोनों का हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है, और अंश को जोड़ लीजिए, हर एक ही नोट कर लेंगे, तो हर लिखेंगे sin के पावर 5x प्लस cos के पावर 5x, ऊपर लिख दिया जाएगा cos के पावर 5x प्लस sin का पावर 5x dx, और दिख रहा होगा आपको कि अंश और हर दोनों सेम हो गया। तो आपको क्या करना है, जब दोनों सेम हो गया तो उनके स्थान पर 1 लिख देना है, 1 हो गया, ठीक है, 1 dx। 2i इक्वल टू, तो इनका हम समाकलन करेंगे तो x और 0 से पाई बाई 2, तब 2i इक्वल टू, जब नंबर पुट करेंगे तब यहाँ लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस 0, या 2i इक्वल टू पाई बाई 2, या x की वैल्यू मिल गई पाई बाई 4, ठीक है, i यानी i की वैल्यू मिल गई, i का मतलब हमारा जो प्रश्न था i
उसका समाकलन हम लोग कर लेंगे, 5/4 प्राप्त हो गया। इसी टाइप यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सेम एक ही तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि -5 से +5, -5 लिमिट दिया है, -5 से +5 mod ऑफ x + 2 dx, यानी मॉड में होने वाली संख्या एक बार नेगेटिव भी ली जा सकती है और पॉजिटिव भी ली जा सकती है, यानी इसको अगर हम तोड़ते हैं, फैक्टर करते हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ले सकते हैं। जबकि यहाँ पर दिखाया गया है कि लिमिट इसका -5 से +5 तक के अंदर के में हम लोग इसका समाकलन करने की कोशिश करेंगे। तो कब प्लस और कब माइनस लेंगे उसके लिए देखिए, अगर हम ये जो अंदर लिखा है x + 2 उसको हम नोट करते हैं, x + 2 = 0 कर देते हैं, तो x की वैल्यू हम लेंगे -2। ठीक है, तो जब हम यदि यह देखा जाए कि x लेस देन -2, x की वैल्यू यानी जो लिमिट दिया गया है उसमें अगर x -2 से छोटा है, x -2 से छोटा है, तो आप कहेंगे कि x + 2 नेगेटिव होगा। ठीक है, जब x का मान -2 से बड़ा होगा तो उस केस में आप x + 2 को नोट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लिखेंगे इनको, यानी लिमिट अब देखो -5 से -2 तक, यानी -5 से -2, और यहाँ लिख दिए x + 2 और ये माइनस है तो माइनस dx। ठीक है, प्लस अब -2 से यहाँ लिखा गया ना x -2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कहाँ से चल रहा है -2 से और 5 तक हो जाएगा, और ब्रैकेट में x + 2 dx। हमको इनका समाकलन करना है, यानी यहाँ से माइनस हम कॉमन कर सकते हैं, तो -5 से -2 x + 2 dx और प्लस -2 से +5 x + 2 dx। ऐसे है, समाकलन अगर कर दिया जाए इनका, देखिए माइनस ब्रैकेट में x का समाकलन x² 2 और +2 का समाकलन 2x, 2 का समाकलन 2x, और यहाँ लिखेंगे -5 से -2 तक, यहाँ प्लस ब्रैकेट में इनका भी वही समाकलन हो रहा है x² 2 + 2x, लेकिन यहाँ -2 से +5। ठीक है, तो लिमिट पुट करिए, माइनस ब्रैकेट में अपर लिमिट रखेंगे -2 का स्क्वायर 2 + 2 × -2। ठीक है, और माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे तो -5 का स्क्वायर 2 + 2 × -5। अब इसमें अब यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 2 + 2 × 5 और -2 का स्क्वायर 2 + 2 × -2। तो माइनस ब्रैकेट में देखो इनका जब स्क्वायर करेंगे तो 4/2 हो जाएगा, और यहाँ पर -4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो इनका वर्क करेंगे तो 25/2 -10 कुछ इस टाइप के हो जाएंगे, प्लस ब्रैकेट में इनका स्क्वायर किया गया 25/2 और +10 माइनस ब्रैकेट में यहाँ -2 का स्क्वायर है तो 4/2 और -4, ऐसे हो गया। तो माइनस ब्रैकेट में ये देखो इनसे ये कट रहे हैं ना, तो 2 - 4 माइनस ये तो नहीं कटेगा, तो इसका क्रिया पूरा कर लें इसे, तो 20 हो जा रहा है, तो 25 - 20/2। यहाँ पर यहाँ इससे गुणा करोगे तो 20 और 25 कितना 45/2 माइनस यहाँ पर अगर घटा दें तो ब्रैकेट में -2 +2 - 4। यहाँ देखो अब ये घटाओगे, इसको घटाओगे तो -2 बच गया और -1 5/2
2 हो गया, इसमें इसको घटा दिया गया। अब प्लस 45/2 और ये घटाओगे इसमें तो -2 बचेगा, लेकिन इस माइनस में आते हो प्लस हो जाएंगे, तो +2 हो जा रहा है। तो आपका सॉल्यूशन मिल गया। देखो हर बराबर है नहीं, तो 2 2 आई 4, तो 4 -4 -5 हो जाएगा -9/2। अब प्लस यहाँ देखो इनका भी हर बराबर नहीं है, इसका इसमें बुरा होगा, तो 2 2 आई 4, 45 जोड़ेंगे तो 49/2। अब ब्रैकेट टूट जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 9/2 और प्लस 49/2, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 58/2 यानी भाग दे दिया जाए 2 से 29 आ जाएगा, 29 मिल जाएंगे इसका इसका मान। यानी हमने समाकलन प्राप्त कर लिया। -5 से +5 तक जो लिमिट दिए गए थे, mod of x + 2dx करने को कह रहा था, निश्चित समाकलन ज्ञात करने को कह रहा था। इनका निश्चित समाकलन हम लोग निकाले, हमको इसका सॉल्यूशन 29 प्राप्त होता है। इस तरीके से अगर नंबर मिले तो आप काम करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 6 में तो पांचवा जो प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 5 जो थे, सेम वही टाइप का प्रश्न है, बट इसमें लिमिट बदल दिया है और मॉड ऑफ जो नंबर उसमें नेगेटिव था, नहीं उसमें पॉजिटिव था और इसमें नेगेटिव दे दिया है। तो सेम वही प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे पहले 2 से 8 दिया है, तो पहले इसको हम देखेंगे। मॉड ऑफ में भी तो नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे, तो इसको हम नोट करते हैं x - 5 = 0, तो x बराबर 5 हो गया। अभी देखो x की वैल्यू 5 हो गई, हमारे पास स्टॉक है 2 से और 5 तक, यानी 2 से 8 तक है। 2 से और 8 पर जाते हैं तो इसके बीच में कहीं हमको 5 मिलेगा, तो हम 2 से 5 तक जाएंगे। यानी यहाँ पर नोट किया जाएगा x <5, तो यहाँ पर लिखेंगे -x - 5 और x > 5, तो x - 5 केवल नोट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पुट करेंगे 2 से 5 नेगेटिव, चलो माइनस आगे लिख देते हैं, -x - 5 dx और प्लस 5 से 8 नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नोट करेंगे x - 5 dx। तब इनका समाकलन कर लो, माइनस ब्रैकेट में इनका समाकलन हो जाएगा x² / 2 - 5x, 2 से 5 और प्लस यहाँ पर भी x² / 2 - 5x और 5 से 8। ठीक है, तो यहाँ पर अब वैल्यू अगर पुट करते हैं तो माइनस ब्रैकेट में अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो 25/2 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं 25/2 और माइनस जब 5 को यहाँ रखेंगे x के स्थान पर, तो -25 ब्रैकेट में कर दिए माइनस पुनः। अब लोअर लिमिट रखते हैं यहाँ पर, तो 2 को वर्ग करेंगे तो 4/2 और -10, 4/2 -10, ये पहले का प्रक्रिया हो गया। अब प्लस इनके स्थान पर अगर देखा जाए तो प्लस ब्रैकेट में 8 पहले अपर लिमिट रखेंगे 8, तो 8 64/2 माइनस 8 यहाँ रखेंगे तो 8 × 40 -40 हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट रखते हैं 5, यहाँ 25/2 हो जाएगा, 25/2 और -5 बच्चे 25 हो जाएंगे। एक आपको प्रोसेस करना होगा। ठीक है, इसके पश्चात माइनस ब्रैकेट में देखो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, आप करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पर, बट इसको इससे गुणा कर लो, 25 - 50/2 ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ देखो इससे डिवाइड अगर करते हो तो 2 हो जाएगा, और 2 में जब 10 को माइनस करेंगे तो -8 बचेगा, और आगे प्लस है तो -8 है तो +8 हो जाएगा।
ब्रैकेट में देखो इसका आधा कर दोगे तो 32 माइनस 40 और माइनस ये तो यही वाला कंडीशन यहाँ पर हो गया 25 माइनस 50 बट्टे में 2। यहाँ पर देखो माइनस एक जब माइनस करेंगे तो माइनस 25 बट्टे 2 बचेगा और प्लस 60 प्लस इसको माइनस करते हो तो माइनस 8 बच जाएगा 32 में 40 माइनस करेंगे तो माइनस 8 और माइनस ब्रैकेट में माइनस 25 बट्टे 2 तो माइनस अब देखो तो इसका हर बराबर है नहीं तो इसका क्रिया गुणा कर देंगे क्रॉस गुणा कर दीजिए तो माइनस 25 प्लस 16 बट्टे में 2 और प्लस यही प्रक्रिया यहाँ भी अगर ब्रैकेट टूट जाता है यह तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी इनका इनके साथ गुणा करोगे तो 16 प्लस 25 और बट्टे में 2 ऐसे हो गए। अब देखो 16 इसमें जमा करते तो माइनस 9 बचेगा माइनस 25 में 16 जमा करोगे तो माइनस 9 बचेगा तो माइनस 9 बट्टे 2 लेकिन आगे ब्रैकेट के आगे तो माइनस भी है यहाँ लिखेंगे प्लस 9 बट्टे 2 प्लस 9 बट्टे 2 और यहाँ देखो इसको इसमें जमा करोगे तो 9 बचेगा धनात्मक 9 बच रहा है क्योंकि ये निगेटिव नंबर कम है तो यहाँ 9 बट्टे 2 बच रहा है प्लस 9 बट्टे 2 तो दोनों का हर बराबर है तो हर तो एक लिखेंगे 2 लेकिन अंश को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 18 और डिवाइड करोगे तो बचेगा 9। इस प्रकार इनका हम लोग सलूशन प्राप्त कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जब हम लोग मान पता किए तो 9 प्राप्त हो रहा है। अभी दिया है 0 से 1 x ब्रैकेट में 1 माइनस x की पावर n तो यहाँ अगर हम ब्रैकेट तोड़ते हैं तो यह इससे गुणा नहीं कर सकता है और यहाँ पर पावर 2 3 ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर हम फार्मूला की यूज करते हैं लेकिन यहाँ पर स्क्वायर का गोलवर्ग का कोई फार्मूला भी नहीं यूज हो सकते हैं तो यहाँ आपको सोचना है कि क्या कर रहे हैं कि ताकि ये दोनों एक हो जाए या फर्स्ट और सेकेंड मान का समाकलन करते हैं तो भी करने में दिक्कत है इसीलिए प्रगुण दिए गए हैं। अगर इसमें हम प्रगुण P4 को लागू कर देते हैं तो ये छोटा हो जाएगा छोटा पद हो जाएगा और उसका समाकलन करना आसान हो जाएगा ठीक है तो P4 का यूज करते हैं यहाँ ये हो जाएगा I इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा और लिखेंगे P4 से P4 I इक्वल टू देखो 0 से 1 P4 ही कहता है कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ अपर लिमिट माइनस x लिख देना है तो यहाँ x के स्थान पर लिखेंगे 1 माइनस x ब्रैकेट में 1 माइनस और x के स्थान पर हमको लिखना है तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस x ब्रैकेट के पावर है n dx यहाँ हो गया 0 से 1 माइनस x ब्रैकेट टूटेगा है अंदर ही तो 1 माइनस ये माइनस 1 और एक प्लस x पावर n dx तो ये कट गया I इक्वल टू हो गया 0 से 1 माइनस x और यहाँ केवल बच रहा है x के पावर n dx छोड़ सकते हैं ठीक है यहाँ देखो I इक्वल टू 0 से 1 x की पावर n I इससे गुणा करेगा तो माइनस x की पावर 1 और x की पावर n dx तो I इक्वल टू 0 से 1 x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा ठीक है तो इनका समाकलन करिए इनका समाकलन करेंगे ब्रैकेट में x के पावर n का समाकलन करेंगे तो x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हो गया और इनका समाकलन करेंगे तो माइनस x के पावर n प्लस 1 है ना एक और जोड़ लो इसमें तो x प्लस 2 n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 0 से 1 ब्रैकेट में यहाँ टूटा है तो इनसे भी गुणा किया है या इनसे भी गुणा किया है इनका एक घात इनका n घात तो देखो ब्रैकेट अब अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखना है आपको तो यहाँ
यहाँ वहाँ यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और माइनस यहाँ लिखेंगे 1 के पावर n प्लस 2 अपान n प्लस 2 और माइनस के साथ तब जीरो रखोगे तो यहाँ जीरो रखोगे तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट रखे तो यह मिल गया और लोअर लिमिट जीरो रखे तो जीरो बना देगा। तो देखो बच्चा क्या रहा है, तो एक की पावर कुछ भी हो क्या होता है, एक ही होता है। 1 अपान n प्लस 1 माइनस 1 अपान n प्लस 2 ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ क्रॉस गुणा कर लेंगे, इनका गुणा इनसे करेंगे तो n प्लस 2 और माइनस n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और n प्लस 2। तो ब्रैकेट टूटेगा तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 2 हो जाएगा, माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, n प्लस 1 और n प्लस 2। अब देखो n से n कट जाएगा, अब यह 1 2 में माइनस कर देंगे तो 1 बाई n प्लस 1 और n प्लस 2 हो जाएंगे। इस टाइप इनका सलूशन मिल जाएगा। इस तरीके से इनको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वें प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे 7 तक और इसके बाद 8वें प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि समाकलन पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। वैसे हम log का समाकलन नहीं जानते हैं, ठीक है। log वाले जो पद दिए जाते हैं तो उनका समाकलन निकालने में हमको दिक्कत होती है। तो लेकिन log के पदों में जब प्रश्न दे दे आपको तो उसी के लिए प्रगुण है। तो यहाँ भी एक जरूर है कि पाई बाई 0 से पाई बाई 2 आए तभी आप प्रगुण P4 का प्रयोग करेंगे। आप सोचें कि अगर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी का प्रयोग करके तो आप कर सकते हैं। अगर P4 का हम प्रयोग कर देते हैं तो इसका रोटेशन हम बदल सकते हैं और इनका हम समाकलन कर सकते हैं। अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये I इक्वल टू इक्वेशन ही हमारा इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें P4 से I इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस 10 x के स्थान पर हमको लिखना है पाई बाई 4 माइनस x, ब्रैकेट बंद कर देना है और लिखना है dx। अब यह पाई बाई 2 तो है नहीं, 10 पाई बाई 2 माइनस x होता है तो काट लिखते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि पाई बाई 4 है, 10 45 है, 10 45 माइनस x है, तो इसको हम किसी दूसरे चतुर्थांश में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। हम tan a माइनस b का फार्मूले का यूज करेंगे। tan a माइनस b को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला होता है tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर इसको हम इसमें लागू कर देते हैं तो कुछ हद तक हमारा जो प्रश्न है सुधार हो जाएगा और समाकलन कर सकते हैं। तो I इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 और लॉग ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस, इसको छोड़ दें अब केवल इनके साथ हमको बात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan x, इसके बेस पर tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस 4 इंटू tan x, ऐसे हो गया। तो I इक्वल टू समाकलन 0 से पाई बाई 4 लॉग ब्रैकेट में
1 प्लस, अब tan 45 की वैल्यू 1 होता है, माइनस tan x अपान 1 प्लस, इसके जगह पर भी 1 रख देंगे और एक tan x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये ब्रैकेट हम हटा देते हैं तो यह इससे जुटेंगे, जोड़े जाएंगे। 1 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x, तो 0 से पाई बाई 4 लॉग ब्रैकेट में यह इनसे गुणा करेगा तो 1 प्लस tan x ही रहेगा, और प्लस अंश को ऐसे नोट कर लेंगे 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x और dx। ठीक है, तो tan से tan कट जाएगा, प्लस माइनस में है, तो i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, 1 और 1 है तो हम यहाँ लिख देंगे log 2 अपान log यह 2 1 1 2 अपान 1 प्लस tan x। ठीक है, dx। अब देखते हैं 0 से पाई बाई 4 log m बट्टे n टाइप बन गया, तो log 2 माइनस log 1 प्लस tan x लिख देंगे dx। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दो पद बन गए, तो log 2 को अलग लिखेंगे और माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan dx अलग हो जाएगा। अब आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो फंक्शन हमको मिला है ये तो प्रश्न ही मिल गया पुनः। प्रश्न को देखिए, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan dx, यहाँ भी वही मिल गया 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। ठीक है, तो इनके स्थान पर हम i को पुट कर देंगे, यानी नोट कर देंगे i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 2 माइनस i, और i को इधर लाएंगे तो इनसे जुट जाएगा 2i, और इनका समाकलन करेंगे तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो log 2 को आगे लिख देंगे और 0 से पाई बाई 4 1 dx, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, तो 2i इक्वल टू, अब log 2 ब्रैकेट में लिखेंगे इनके स्थान पर x और 0 से पाई बाई 4, तो 2i इक्वल टू log 2, इनका जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 4 होगा, माइनस 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से 2 जाएगा दूसरे साइड में, तो log से एक नहीं गुणा करेंगे, ये आगे होगा, यानी i इक्वल टू यह मतलब 2i है तो पाई बाई 4 और log 2 ऐसे लिखे हैं, जब 2 यहाँ सटेगा 3 से गुणा कर लेगा, इनका मान हो जाएगा पाई बाई 8 log 2। ठीक है, इस तरीके से इसका सलूशन मिल जाएगा, यानी हमारा मान मिल गया पाई बटे 8 और log 2, यानी इस प्रश्न का मान इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो ये कंडीशन थी। आप अपने प्रश्नों को इसी देखिए, प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 में दिया है, देखो x अंडर रूट 2 माइनस x, तो अगर ऐसा होता यानी x अंडर रूट 2 माइनस x केवल अंडर रूट 2 माइनस x होता तो हम t मान लेते, या अंडर रूट 2 माइनस x स्क्वायर होता तब हम इसको t मानते, अवकलन करते तो आगे का x गायब हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम इसको t मानते हैं तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो हम P4 का प्रयोग इसमें भी हम कर दें तो हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, क्योंकि लिमिट देवे किया है। ठीक है, तो अगर P4 का यूज कर देते हैं P4 से, ठीक है, तो P4 से जब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे इसका पहले इधर P4 से I इक्वल टू 0 से 2 x के स्थान पर लिखेंगे 2 माइनस x, P4 यही ना है, तो यानी जो यहाँ नंबर है उसी में हम x को घटाते हैं,
अंडर रूट ये 2 रहेगा और x के स्थान पर लिखेंगे 2 माइनस x dx। तो देखो 2 माइनस x अंडर रूट ब्रैकेट टूटेगा तो 2 माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस 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 प्लस, यहाँ से 2 तो कट जाएगा, ठीक है। तो 0 से 2 माइनस x अंडर रूट बच गया x dx i इक्वल टू 0 से 2, मान लो इसको अंडर रूट में लिखे, अच्छा इसका पावर हम 1/2 लिखे, ठीक है। अब ब्रैकेट टूटेगा क्या इसे गुणा करेगा तो 2x के पावर हाफ और माइनस इनका पावर हो गया 3/2 यानी आधा यह एक यह, ठीक है। ऐसे हो गया। अब इसका हम लोग समाकलन कर देंगे। देखो i इक्वल टू समाकलन हम करेंगे तो 2 तो कॉमन रहेगा, 2 कॉमन रहेंगे लेकिन x की पावर 3/2 बटा 3/2, क्योंकि इनका पावर 1/2 है और उसका समाकलन करेंगे तो उसके पावर में प्लस करते हैं, वही काम है यहाँ। माइनस x की पावर जब 3/2 है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो 5/2 हो जाएगा, तो लिखेंगे 5/2 अपान 5/2 और 0 से 2। अब देखो यहाँ जब सीधा करेंगे तो 2 गुणे 2/3 x के पावर 3/2 और यहाँ 2/5 x के पावर 5/2 0 से 2। अब जहां जहां x है वहां हम 2 रखेंगे पहले, तो i इक्वल टू 4/3 और 2 के पावर 3/2 माइनस 2/5 और 2 के पावर 5/2, ठीक है। अब 0 रखेंगे तो 0 ही रिजल्ट देगा, माइनस करके लोअर लिमिट में तो रखते हैं। यहाँ देखो 4/3 और 2 का पहले हम क्या करेंगे, 2 का अगर हम घन करते हैं, पहले देखो 3 है तो 2 का घन करेंगे और पुनः हम रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 2, पावर देखो उसका 2 के पावर है ना तो 3 हम कर देते हैं, बाद में 1/2 कर देते हैं, इसका 8 हो गया, फिर से 1/2 इसको 2 गुणे 2 लिखते हैं अंडर रूट, इसका पेयर बाहर हो गया ये अंदर में रह गए तो 2 कड़ी में 2 मिलेगा, वही काम है। यहाँ देखो तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 2 बार 2 निकलेगा 4 कड़ी में 2 हो जाएगा, माइनस 2/5 और गुणे 4 कड़ी में 2, यहाँ 8 कड़ी में 2/3 और माइनस 8 कड़ी में 2/5, हर बराबर है नहीं, अगर हर बराबर होता तब तो 0 हो गए होते, तो 5/40 काड़ी में 2 माइनस 3/24 काड़ी में 2 बट्टे में 15, ठीक है। घटाइए तो बच गया 16/15 काड़ी में 2, 40 में जब हम 24 घटाएंगे तो 16 बचेगा, बट्टे में 15 है काड़ी 2। आशा करते हैं कि आप भी समझ गए। ब्रैकेट में 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, तो जब 0 से दिया है तो हम इनको i इक्वल लिख देते हैं, p4 से p4 का यूज करते हैं, तो p4 से लिखेंगे 0 से π/2 2 log sin π/2 माइनस log sin 2 और π/2 माइनस या dx, ठीक है। तो i इक्वल टू 0 से π/2
ब्रैकेट में 2 log, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस है तो cos हो जाएगा cos x, और माइनस यहाँ पर देखो अगर हम 2 को अंदर भेज देते हैं log यानी sin, log sin ब्रैकेट में हो जाएगा पाई माइनस 2x, तो लिखेंगे log sin 2x dx, केवल इतना हो गया। 2 लिख देते हैं और समीकरण 1 प्लस 2 से i और i 2i, ठीक है, और 0 से पाई बाई 2, तो इनको नोट करेंगे 2 log sin x, और इसको लिख लो प्लस 2 log cos x, एक पास माइनस log sin 2x और माइनस log, यहाँ पे माइनस log sin 2x, ठीक है। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, तो इतना में से हम केवल 2 अगर कॉमन कर देते हैं तो sin x प्लस log cos x और माइनस है 2 log sin 2x, दोनों एक ही दिशा है, दोनों को जोड़ लो तो कॉमन इसमें केवल इसमें से हमने कॉमन किया, आई दोनों को जोड़ लिया, ठीक है। 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और इसमें ये सूत्र हो जाएगा 2 log sin x इंटू cos x और माइनस 2 log sin 2x, ठीक है। अगर हम अब इसमें से 2 कॉमन कर दें 2i इक्वल टू 2 कॉमन 0 से पाई बाई 2 और ब्रैकेट में log sin x cos x माइनस log sin 2x dx। अब इस देखो ये तो कॉमन 2 है, इससे है 2 कट जाएगा, तो बचेंगे जो i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और देखो अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं 2 से भाग कर देते हैं तो sin 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा, ऐसे लिख देते हैं log ब्रैकेट में 2 sin x into cos x अपॉन 2, 2 से गुणा 2 से भाग, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनको ऐसे नोट कर लेते हैं log sin 2x dx, देखो इनको लिख देंगे log sin 2x अपॉन 2, ठीक है, और माइनस log, तो i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, अब इनको लिखेंगे log sin 2x, ठीक है, मतलब log m बट्टे n जैसा हो गया ना, तो log m के जगह पर sin 2x और माइनस log n, तो n के जगह पर हम 2 लिख दिए, और यह तो ये log sin 2x, तो इनसे ये कट गए, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, अब बच गया केवल माइनस log 2, माइनस log 2 कॉमन कर लेंगे, माइनस log 2 अगर कॉमन करते हैं तो 0 से पाई बाई 2 1 dx, y इक्वल टू माइनस log 2 और ब्रैकेट में x 0 से पाई बाई 2, तो माइनस log 2, इनके जगह पर लिख दो पाई बाई 2, 0 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 0 भी होगा लेकिन वो 0 हो गया, तो i का मान मिल गया माइनस पाई बाई 2 log 2, माइनस पाई बाई 2 log 2, इस तरीका से सॉल्व